रात के पिछले पहर अहमद और सारा एक पुराने वीरान ऊशाम नगर होटल में दाखिल हुए। होटल का मालिक एक खामोश और अजीब सा बूढ़ा आदमी उन्हें चाबी देता है, लेकिन खबरदार करता है कि वो कमरा नंबर 404 के करीब ना जाए। उनका कमरा तीसरी मंजिल पर सख्त सर्द और बोसीदा था। जैसे ही वो दरवाजा बंद करते हैं, एक धीमी सरगोशी की आवाज आती है, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। अहमद ने नजरअंदाज किया, मगर सारा को फौरन डर महसूस होने लगा। आधी रात को अहमद की आंख एक तकलीफदेह चीख से खुलती है। ये चीख तीसरी मंजिल से नहीं, बल्कि ऊपर की मंजिल से आ रही थी, जहां सिर्फ कमरा 404 मौजूद था। सारा ने कांपते हुए कहा, अहमद, मुझे यहां से जाना है। वो दोनों बाहर निकले। गिलियरे में गहरा अंधेरा था, सिर्फ इमरजेंसी लाइट टिमटिमा रही थी। अचानक कमरा 404 के दरवाजे से खून का एक छोटा सा धारा निकलकर उनकी तरफ बढ़ने लगा। इसके साथ ही कमरे के अंदर से नाराज कदमों की आवाज और एक औरत की खौफनाक हंसी गूंजी। वो भागे। सीढ़ियां तेजी से नीचे उतरी। नीचे काउंटर पर कोई नहीं था। होटल का दरवाजा बाहर से बंद था। जब उन्होंने दरवाजे पर जोर लगाया तो पीछे से बूढ़े मालिक की आवाज आई, जाओ मत, तुम्हारा सामान अभी भी 404 में है। अहमद और सारा ने मुड़कर देखा। मालिक की आंखें मुकम्मल सफेद थी। वो चीख मार कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनके सामने तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर एक लंबा साया खड़ा था, जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था। इस साये के हाथ में उनके कमरे की चाबियां थीं। ये देखकर सारा के दिल की धड़कन रुकने लगी, लेकिन अहमद ने हिम्मत का मुजाहरा किया। इससे याद आया कि बूढ़े मालिक ने उन्हें कमरा 404 से दूर रहने की तंबीह की थी, और वहीं से तमाम बुराइयां आ रही थी। इसने जोर से सारा का हाथ पकड़ा और बजाय बाहर के दरवाजे की तरफ भागने के, वो तेजी से लॉबी में बने हुए छोटे से स्टोर रूम की तरफ लपका। मालिक का साया और लंबा साया दोनों हैरान हुए, क्योंकि शिकार आमतौर पर बाहर की तरफ भागता है। स्टोर रूम का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर तारीकी थी। अहमद को फौरन एक भारी लोहे की राड मिली। सारा की नजर छत पर लगे फायर अलार्म पर पड़ी। अहमद, अलार्म, वो सरगोशी में चलाई। उन्होंने पलट कर देखा। सफेद आंखों वाला मालिक स्टोर रूम के दरवाजे पर था। इसके पीछे सीढ़ियों से आने वाला साया भी लॉबी में पहुंच चुका था। यहाँ कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, मालिक ने एक कड़ी हंसी के साथ कहा। अहमद ने पूरी ताकत से लोहे की राड का वार फायर अलार्म पर किया। जैसे ही अलार्म टकराया, एक तेज और गूंजती हुई आवाज पूरे होटल में फैल गई। इस आवाज का असर गैर मामूली था। होटल में बंद तमाम बिजली के आलात चमकने और शोर मचाने लगे। वो लंबा साया और बूढ़ा मालिक दोनों दर्द से कराहने लगे। उनके साए लरजने लगे और उनकी ताकत कमजोर पड़ गई। यह खौफनाक चीख उन गैर मरी ताकतों को वक्ती तौर पर कमजोर कर रही थी। इस मौके का फायदा उठाकर अहमद ने पूरी ताकत से लोहे की राड से बाहर के दरवाजे पर लगे जंजीर वाले ताले पर जर्ब लगाई। एक शदीद धमाके के साथ ताला टूट गया। उन्होंने दरवाजा खोला और बगैर पीछे देखे अंधेरी गली में भाग निकले। जैसे ही वो होटल से दूर हुए, उन्होंने महसूस किया कि होटल के अंदर की चीखें और गूंज खत्म हो रही हैं। वो दोनों थोड़ी देर बाद एक सुनसान पेट्रोल पंप पर पहुंचे और पुलिस को कॉल की। पुलिस ने आकर जब ऊशाम नगर होटल की तलाशी ली, तो उन्हें वहां कोई बूढ़ा मालिक, कोई लंबा साया और कमरा 404 में कोई खून नहीं मिला। होटल मुकम्मल तौर पर वीरान और कई दहाइयों से बंद था। सिर्फ दीवारों पर पुराने बिस्तरों के बोसीदा निशान और मिट्टी जमी थी। अहमद और सारा ने एक दूसरे को देखा। वो दोनों जानते थे कि उन्होंने क्या देखा, लेकिन अब वो आजाद थे और होटल का खौफनाक असर खत्म हो चुका था। अगले दिन जब वो सुबह की धूप में गाड़ी चला रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा। डर की जगह सुकून ने ले ली थी। वो होटल से तो अपना सामान खो चुके थे, लेकिन इस खौफनाक रात ने उन्हें सिखाया कि किसी भी डर का मुकाबला हिम्मत और एक दूसरे पर भरोसे से किया जा सकता है। उनकी जिंदगी बच गई थी और यही सबसे बड़ा इनाम था।